क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के टेस्ट नंबर 20वें को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य बाबर काल की देन है। तो देखिए इसमें क्या है। पहला है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। ये क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? बाबर काल का है स्थापत्य। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, संभल की जामा मस्जिद। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तीसरा है आगरा का आराम बाग। आगरा का आराम बाग क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मुगल शासक हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने जनता के शासन से जुड़ाव के लिए न्याय ढोल तबल ए अदल की स्थापना की। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, वह ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था तथा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करता था। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तीसरा देखिए, उसने अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहा था। उसे अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहा था। तो तीसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इमारत हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है। देखिए दूसरा क्या ऑप्शन क्या है? इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार की थी। तीसरा देखिए, इस इमारत की डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए जामा मस्जिद दिल्ली, दूसरा है दीन भवन, तीसरा है बीबी का मकबरा और चौथा है हुमायूं का मकबरा। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए चौथा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय बैरम खां को अकबर का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो दूसरा भी क्या इसका कथन है? गलत है। निम्नलिखित तीसरा देखिए, दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। तो 1 व 3 इसके क्या है? तो सही है। तो क्या हो जाएगा? 2 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। चौथा का सी ऑप्शन। अब देखिए 5वां नंबर सवाल। मुगल शासक अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया था? देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका दास प्रथा का अंत। फिर उसके बाद हुआ था तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्ति किया था। फिर उसके बाद जजिया कर की समाप्ति। और फिर उसके बाद तीसरा है तो 2 1 4 3। तो सब इसको कब किया था? 1562 में। उसके बाद क्या था? उसके बाद था तीर्थ यात्रा। फिर देखिए तीर्थ यात्रा कर कब समाप्ति किया था? 1563 में। और देखिए उसके पश्चात शामिल 1564 में क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी क्या स्थापना किया था? 1500 इसका हो जाएगा 1571 इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ऑप्शन ए क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए छठा प्रश्न। मुगल शासक अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश किया था 1578 ईस्वी में। अब देखिए दूसरा क्या है? मजार की घोषणा की थी 1579 में। फिर उसके पश्चात क्या था? दीन ए इलाही की घोषणा, ये 1589 में इसको घोषणा की थी। चौथा है इलाही समोद की स्थापना, ये 89 नहीं, ये 82 होगा। इसके बाद इलाही समोद क्या है? 1583 में। तो क्या हो जाएगा? चारों के चारों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 क्या है? क्रम वाइज है। तो 1 2 3 4 इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध महिला ने मुगल काल में 1560-62 तक पर्दा प्रथा तथा पेटीकोट सरकार का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? महाम अनगा ने। तो क्या हो जाएगा? 15 का ए क्या हो जाएगा? 7वां का ए। अब देखिए ये कौन थी? अकबर की दाई माँ थी। अब देखिए 8वां प्रश्न।
मुगल शासक अकबर द्वारा परिवर्तित दीन ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। पहला क्या है? सही है। इस धर्म के अनुयायी के लिए मांस भक्षण वर्जित था। दूसरा भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, इस धर्म के अनुयायियों को मछुआरों या शिकारियों के साथ भोजन करना वर्जित था। तीसरा भी क्या है इसका? सही है। चौथा देखिए, इस धर्म के अनुयायियों को अपने जीवन काल में ही श्राद्ध देना आवश्यक था। तो 1 2 3 4 इसके क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में गोलकोंडा के गंडक टंगा राज्य पर किया था। तो क्या पहला क्या आ जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। इसने सबसे पहले किसको किया था? मालवा के बाज बहादुर पर आक्रमण किया था। दूसरा क्या है? गड़क कटंगा मतलब के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना अमन दास ने की थी। दूसरा वाला क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 9वां का सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पहला क्या है इसका? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये क्या है? सही है। दूसरा देखिए, मुगल शासक अकबर ने अपनी मालवा विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ये क्या आ जाएगा? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो दूसरा क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी नीति थी। तो क्या है? पहला सही है। दूसरा देखिए, अकबर ने अहमदनगर की संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया था। दूसरा क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासक शाहजहां ने सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की शुरुआत की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला क्या है? गलत। तो अनुवाद विभाग का स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। दूसरा देखिए, रज़्मनामा रामायण का नहीं, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। तो दूसरा 1 व दोनों क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2। अब देखिए 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे? कौन मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे? तो पहला है क्या है? राजा बीरबल। ठीक है। अब उसके पश्चात अबुल फजल भी थे, स्वामी हरिदास नहीं थे, तो राजा मान सिंह। तो क्या आ जाएगा? 1 2 और 4। 1 2 4 मतलब बी ऑप्शन क्या आ जाए? सही है। अब देखिए 14वां नंबर प्रश्न, राजा बीरबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा बीरबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका नाम रामतनु पांडे था। तो ये क्या आ जाएगा? पहला कथन क्या है? गलत है। इनका क्या नाम था? महेश दास। तो क्या आ जाएगा? पहला गलत है। दूसरा देखिए, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। दूसरा क्या है? सही है। तीसरा देखिए, ये मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो 2 व 3 इसके क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में यह व्यवस्था शुरू करने का श्रेय बाबर को जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। ये अकबर ने शुरू किया था मनसब का। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? 15 का गलत है। दूसरा देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद दे दिया जाता था, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सैनिक होते थे। तो दूसरा इसका क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 15 का ए। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था? तो पीटर मुंडी। दूसरा क्या है? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। तो ये क्या है? 2 व 4 इसके क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। देखिए फादर एक्वा और राल्फ फिच, ये किसके दरबार में आए थे? ये अकबर के दरबार में आए थे। तो क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन क्या है? 16 का सही है। अब देखिए 17 नंबर सवाल, 17वां सवाल, मुगल काल में चाचर भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। तो चाचर भूमि उसे कहता था जो 3-4 वर्षों तक खेती नहीं हो रही है। तो उसे ये पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मुगल काल में पोलज वह भूमि थी जिसे 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोता बोया नहीं जाता था। ये पोलज क्या थी? प्रत्येक वर्ष जोती बोई जाती थी। तो क्या हो जाएगा? दूसरा भी क्या है? इसका गलत है।
न तो एक न तो दो। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 18 नंबर सवाल, 18वां सवाल, मुगल काल में जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। ये क्या हो जाएगा, पहला गलत है, वो चौथा बादशाह था। उसके बचपन का नाम मुराद था, मुराद नहीं था, मुराद इसका नाम था सलीम। तो क्या हो जाएगा, मुराद उसका क्या था, भाई था। तो क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो। अब देखिए 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासक अकबर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग ने जहांगीर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। दूसरा भी क्या है इसका, गलत हो जाएगा। न तो एक न तो दो, इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर सवाल, मुगल शासक एक तरफ है, दूसरे तरफ उनके मकबरों का स्थान है। तो पहला क्या है, शाहजहाँ। शाहजहाँ का क्या था, आगरा में। शाहजहाँ का क्या था, मकबरा कहाँ है, आगरा में। फिर उसके पश्चात हुमायूं। हुमायूं का कहाँ है, हुमायूं का दिल्ली में है, हुमायूं का दिल्ली में। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में। और जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में। तो 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1 सी का 2। तो ये कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य था। तो ये क्या हो जाएगा, महाबत खान। महाबत खान क्या था, महाबत खान नहीं था, असमत बेगम थी। आसफ खां ये भी है। दूसरा है, तीसरा गियास बेग। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न, मुगल शासक शाहजहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सिजदा और पैबोस प्रथा को प्रारंभ किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने प्रारंभ किया। तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। उसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग किया था, क्या आरंभ किया था। तो दूसरा क्या है इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, अर्जुमंद बानो। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही है। अब देखिए मुगल काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए सूची 1 में मीर आतिश का संबंध किससे है, शाही तोपों का प्रधान हुआ करता था, शाही तोपों का प्रधान हुआ करता था। फिर मुअत्सिब था, मुअत्सिब क्या था, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला नियुक्त अधिकारी होता था। अब देखिए तीसरा है मीर ए बहर कौन था, नौसेना का प्रधान था। और मीर ए अदल क्या था, न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित युद्धों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले धर्मद का युद्ध, सबसे पहले कौन हुआ था, धर्मद का युद्ध। उसके पश्चात सामूगढ़ का युद्ध, फिर उसके पश्चात खुजवा का युद्ध, फिर उसके बाद देवराय या दौराई का युद्ध। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण का टोडरमल मलिक अंबर को कहा जाता है, मलिक अंबर को। तो 26 का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 27वां नंबर सवाल, मुगल शासक जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका वास्तविक नाम सुल्तान सलीम मिर्जा था। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए उसे प्रायः सहस्त्रों दुआओं वाला शिशु कहा गया है। तो दूसरा भी क्या है इसका सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 28वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से लाल किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। फिर उसके पश्चात यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा कथन क्या है सही है। इसके भीतर शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने नहीं कराया था, कौन कराया था, औरंगजेब ने कराया था।
अब देखिए इसने इसे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है, तो क्या हो जाएगा 2 व 4 इसके क्या है सही है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 29 नंबर सवाल, एक तरफ पुस्तक दिया दूसरी तरफ लेखक दिए हुए। अब देखिए मज्म उल बैरन का लेखक कौन था, दारा सिकोह था। अब देखिए फतूत ए आलमगिरी किसका कौन लेखक था, ईश्वरदास नागर। फिर तुझ के ए जहांगीरी थे, इसकी ये कौन लिखा था, जहांगीर ने लिखा था। तबकाए ए अकबरी मतलब निजामुद्दीन अहमद, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 इसके क्या है सुमेलित है, तो बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित मुगल शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका 30वां सवाल का देखिए, सबसे पहले हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा पहले पे। फिर उसके पश्चात हुमायूं का लड़का था अकबर के बाद अकबर का बाद जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहाँ। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासक जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। चित्रकार उस्ताद मंसूर ने जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र तैयार किया था। तो दूसरा कथन इसका क्या है गलत है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर जगह, तो डी ऑप्शन इसका क्या है सही है। तो ये जहांगीर की आत्मकथा उस्ताद की जगह उस्ताद मंसूर की जगह कौन था, ये अबुल हसन था, दूसरा कथन सही हो जाता। तो क्या हो जाता। अब देखिए 32 नंबर सवाल, 32वां सवाल क्या है, मुगल कालीन स्थापत्य संबंधी शासक। तो क्या है ताजमहल का कहाँ पे है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहाँ ने। तो 32वां का पहला क्या आ जाएगा सही है। जामा मस्जिद दिल्ली जहांगीर ने नहीं कराया था, दूसरा क्या है गलत है। तो तीसरा देखिए बादशाही मस्जिद लाहौर इसका कौन कराया था, औरंगजेब ने। तो क्या हो जाएंगे, तो 1 3 इसके सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्थापत्य मुगल शासकों से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका देखिए संभल की जामा मस्जिद, ये पहला क्या है मुगल स्थापत्य है। दूसरा है किल ए कुना, तो क्या हो जाएगा दूसरा क्या है शेर शाह ने कराया था, तो ये दूसरा क्या आ जाएगा गलत है। तीसरा देखिए फतेहाबाद की मस्जिद, ये भी क्या है मुगल स्थापत्य है। तो 2 1 व 3 क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर है, 1 व 3 इसका सही उत्तर है। अब देखिए 34वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। 34वां का पहला आगरा किला में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था, पहला कथन क्या है इसका सही है। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, दूसरा कथन भी क्या है इसका सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा कराया गया था। तो पहला कथन इसका क्या है सही है। दूसरा देखिए दिल्ली में स्थित एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत है। तो ये कहाँ पे दिल्ली नहीं आगरा में था, तो पहला 35 का क्या है पहला सही है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर सवाल, औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, तो पहला कथन क्या है इसका सही है। आलोचना स्वरूप इसे प्रायः ताजमहल की फुअर नकल भी कहा जाता है, तो दूसरा भी इसका क्या कथन सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अब देखिए 37 नंबर सवाल, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, तो पहला कथन क्या है इसका सही है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता था, तो दूसरा भी क्या है इसका सही है। यूनेस्को ने इसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी, तो 1 व 2 व 3 इसके क्या है सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। अब देखिए 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक अकबर काल के दीवान ए अशरफ मतलब
वित्त मंत्री रहे हैं। तो इसका क्या है, टोडरमल और मिर्ज़ा अजीज़ कोका। तो क्या हो जाएंगे 1 व 3, इसका क्या हो जाएगा 38 का सही हो जाएगा। अब देखिए 39वां नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नुक्सा ए दिलकुशा क्या है, नुक्सा ए दिलकुशा का संबंध किससे है, भीमसेन सक्सेना से। खुलासत उल तवारिक, इसका क्या संबंध है, सुजान राय भंडारी से। फिर देखिए मासिर ए आलमगीर क्या था, साकी मुस्तीद खान से। अब देखिए मंतख उल लुबाब हासिम खफी खान से था। तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4, इसके क्या है सही सुमेलित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर सवाल, सूची 1 मुगल कालीन केंद्रीय अधिकारी है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं हैं। देखिए पहला है सदर उल उस सदूर। तो ये क्या था, धार्मिक मामलों का प्रमुख था, धार्मिक मामलों का प्रमुख। मीर ए तुजुक, तो ये क्या था, धर्म अनुष्ठानों का अधिकारी था। अब देखिए मीर ए बर, ये कौन था, वन विभाग का अधीक्षक था। चौथा है नाजिर ए बजूतात, ये क्या था, शाही कारखाने का अधीक्षक हुआ करता था। तो क्या हो जाएगा 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1, सी का 4 डी का 3। ऑप्शन बी इसका क्या है सही उत्तर है।